नमस्कार दोस्तों, आज एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन काशीपुर समस्तीपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि कल क्वेश्चन दिया गया था ग्रुप में, उसका जवाब आया है। क्वेश्चन था हाइड्रा किस विधि से शोषण करता है? हाइड्रा किस विधि से शोषण करता है? आंसर है विसरण। इसका जवाब देने में पहले स्थान पर पिंटू जी खगड़िया से, सेकंड स्थान पर सुरभि कुमारी, तीसरे स्थान पर है बीरचंद जी, चौथे स्थान पर प्रिया कुमारी और पाँचवें स्थान पर है राहुल कुमार। जैसा कि जवाब आया है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस ग्रुप से जुड़े होंगे और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। और आज का सेशन जो करंट अफेयर से शुरू होता है, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक। इसका फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? वो कर्नाटका में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे 1924 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी विस्तार सड़क द्वितीय योजना उद्घाटन कहाँ हुआ है? शहरी विस्तार सड़क सेकेंड है, नहीं यूए दिल्ली है, यूआर दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा मिला है? एनी 90। हाल ही में WHO ने किसे रूबेला उन्मूलन के लिए सत्यापित किया है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हाल ही में वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? यह है डेविड स्लेजरे को। नेक्स्ट है, इसी में ध्यान दीजिएगा, बुकर पुरस्कार जो होता है अंग्रेजी भाषा के उपन्यास की स्थापना हुई थी 1969 में। पुरस्कार में राशि कितनी जाती है? 50,000। इसकी घोषणा हुई थी लंदन में। नेक्स्ट है, भारतीय को जो मिलता है ये बुकर पुरस्कार, तो पहला बुकर पुरस्कार किसे मिला था? भारतीय को पहला बुकर पुरस्कार BS नायपाल को कब मिला था? ये है 1971 में। किस बुक के लिए मिला था इसको? हाँ, इन अ फ्री स्टेट के लिए। अरविंद अडिगा को कब मिला था? अरविंद अडिगा का? हाँ, 2008 में। बुक कौन था? व्हाइट टाइगर के लिए। नेक्स्ट, 2025 में किनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुक? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन्हें मिला है? बानो मुश्ताक को। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A को विमान के लिए 62,000 करोड़ की सौदे की मंजूरी दी है? 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पहला कंडला गुजरात है और दूसरा है गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी मजदूरों को 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए श्रम श्री योजना किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? UAE। इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। इसकी मुद्रा दिरहम। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान किया गया है। कितना तक? 3 साल और जुर्माना कितना है? 1 करोड़। हाल ही में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? चांदीपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में चर्चा में रहे रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किससे है? किससे होता है? जीवाणु विषाणु से होता है। इसका नामकरण जो RBF है ना, इसका नामकरण किसने किया? किस देश ने? तो केन्या ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी मिली है? यूपी का। ठीक है। हाल ही में कॉर्पोरेट वेबसाइट को बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल। उसके दूसरा नंबर पर PNB होगा। हाँ, दूसरा पंजाब है, पहला पर SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के UPI ने किस देश के बेनिफिट के साथ रियल टाइम सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी की है? बहरीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हाल ही में मदरसा बोर्ड भंग करने का अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किसने किया है? UK ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने किसके सहयोग से
सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एआई मॉडल सूर्य अनावरण किया है? यह है IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 41वां। नवाचार में 38वां है नवाचार में। हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कौन सा देश में? यह है मालदीव। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे पहला 100% डिजिटल साक्षर बनने वाला की उपलब्धि किसने हासिल की है? केरल। हाल ही में ऑलिव रिडले कछुआ की सुरक्षा के लिए दूसरे मरीन एलिट फोर्स का घोषणा किसने की है? चेन्नई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड का बैठक कहाँ आयोजित किया है? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार किस राज्य के पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी? भरतपुषा पेरियार नदी को है केरल में। हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाज महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 11 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब से मनाया जाता है? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर है, अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहे हैं 24 जनवरी। अब विश्व शिक्षक दिवस 10 अक्टूबर। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूलों में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेव ऐप किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का आधिकारिक तौर पर कौन सा शामिल हुआ है? नेपाल। हाल ही में बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को किसने मंजूरी दी है? असम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH कहाँ लॉन्च हुआ है? ओडिशा में। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी? बनारस में। बनारस में, यूपी के बनारस में। हाल ही में ऑपरेशन संस्कार किसने प्रारंभ किया है? राजस्थान। चलिए आज का जो करंट अफेयर बन रहा था वो हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं लुसेंट की ओर। चलिए लुसेंट में हम चलते हैं। ये आज का टॉपिक रहेगा विजयनगर जो साम्राज्य है उसको देखते हैं हम लोग। तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम जो है कुछ इस प्रकार था। तो पहला था प्रांत, उसका था नाडु, उसके बाद है उर। तो इसे विजयनगर कालीन सेना को क्या कहा जाता था? विजयनगर कालीन सेना को क्या कहा जाता था? नायक। सेना नायकों को नायक कहा जाता था। राजा वेतन के बदले क्या देता था उसको? भूमि। उस भूमि को क्या कहा जाता था? अमरम। भूखंड जो मिलता था ना उसको अमरम कहते थे। उस काल में प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों को शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामाजिक रूप से क्या कहा जाता था? आयंकर कहा जाता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न बेची जाती थी और न ही दान की जाती थी। विजयनगर साम्राज्य में निकोलस कांटी किस शासक के दरबार में आया था? देवराय प्रथम के। कहाँ का था निकोलस कांटी? इटली का था। चलिए नुनीज कहाँ का था? किस देश का? पुर्तगाल का। और किस शासक के दरबार में आया था? अच्छा, बारबोसा कहाँ का था? पुर्तगाल का। आया था किसके दरबार में? कब आया था? 1516 में। चलिए विजयनगर साम्राज्य में जिसके पास जमीन का क्रय बिक्री का जो पेपर दस्तावेज होता था उसको क्या कहते थे? कर्णिक नाम का जो आयंकर होता था ना उसके पास जमीन के क्रय विक्रय का पेपर दस्तावेज होता था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान। जो भू राजस्व का ऊपर कितना भाग था? 1/6 भाग था। विवाह कर किससे लिया जाता था? दोनों से लिया था। और किसमें कर मुक्त था? विधवा
विधवा जो होता है ना उससे विवाह करने लगा था। नेक्स्ट है कि किसानों को जो पट्टी पर भूमि देते थे उस भूमि को क्या कहते थे? कुटगी। कुटगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित करते थे क्या कहलाते थे? ये कहते थे कुदी। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था? गंडपेंद्र नामक पैर। ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षकों का वर्णन मिलता है। ठीक है। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार। इस विभाग का उच्च अधिकारी होता था दंडनायक या सेनापति। टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। नेक्स्ट है चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था? वीर या पंजाल कहा जाता था। ये सब विजयनगर साम्राज्य में। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? बड़वा। विजयनगर में क्या प्रथा प्रचलित थी? कौन सी प्रथा? विजयनगर साम्राज्य में कौन सी प्रथा था प्रचलित? दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है। इस विजयनगर साम्राज्य में मनुष्य के क्रय विक्रय को किस नाम से जाना जाता था? इसको बेसबग कहा जाता था। बेसबग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। जो अभी के लोग कहते हैं ठगवाड़ी होता है ना, क्या कहते हैं हम लोग गांव में मठ होता है उसमें दासी होता है। विजयनगर के मंदिर स्थापना की एक प्रमुख विशेषता थी कल्याण मंडप। किसका बना होता था? ये 1000 स्तंभ वाले गोपुरम का निर्माण करता था। चलिए, कृष्णदेव राय एवं उनकी पत्नी तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम की मूर्तियां किस मंदिर में स्थित है? तिरुपति मंदिर में। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राजोत्सव कौन था? विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राज उत्सव होता था राजोत्सव, वो कौन सा था? उसको रामनवमी जो देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है विजयनगर काल को जो उसमें धर्म था कि लिंगायत, तो लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन थे? नहीं, वासव। और एक ग्रंथ लिखा गया था वासव पुराण, उसके लेखक कौन थे? भीमक। नेक्स्ट है बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन की पत्नी गंगा देवी ने किस बुक की रचना की थी? ये था मधुरा विजयम। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीत थे, तो ये है आपको संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक रचना किसने की थी? लक्ष्मी नारायण, जो इसका एक दरबारी संगीतकार था। संगीत सार की रचना किसने की थी? संगीत ग्रंथ जो है यह है संत विधरण ने। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय संगीतवाद कौन था? जो बजाता था लोग? बीना। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की एक चित्रकला शैली थी, उसको किस नाम से जानती थी? लिपाक्षी कला से। लिपाक्षी कला से। विजयनगर साम्राज्य में नृत्य एवं संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो किस शैली के नाम से जानी जाती थी? यक्षिणी शैली। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक प्रसिद्ध सिक्का क्या कहलाता था? स्वर्ण का वराह। स्वर्ण का वराह। इसका वजन कितना था? 52 ग्रेन, जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, परदोष या पगोरा के नाम से उल्लेखित किया था। ठीक है। इस सोने के छोटे सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था प्रताप या फनम। तो प्रताप का वजन होता था 26 ग्रेन और फनम का होता था 5.5 ग्रेन होता था। तो चांदी के छोटे सिक्के को क्या कहा जाता था? तार। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो, दिनार, फ्लोरिन और डुकेडो आदि मुद्राएं प्रचलित थी। अब चलते हम लोग बहमनी राज्य। तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंग। वो किस नाम से सिंहासन में बैठा था? अलाउद्दीन हसन बहमन राज, बहमन शाह। अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गुलबर्गा। उसकी भाषा क्या थी वहाँ की? मराठी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। कौन कौन था? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। बहमन शाह जो था हसन गंगू, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 11 फरवरी 1358 को। इसके बाद अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र कौन था जो उसको गद्दी पर बैठा था? मोहम्मद शाह, जो प्रथम सुल्तान बना था।
इसी के काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था बारूद का प्रयोग? हुक्का के विरुद्ध। चलिए, ये है मोहम्मद शाह प्रथम। कब से कब तक शासन किया था? ये 1358 से 1375 तक। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह है 1375 से 1378 तक। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय ये है 1336 से 1458 तक। उसके बाद है, हो गया। बस थोड़ा सा दूर लेंगे। किस नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की गई थी? भीमा नदी के तट पर। किसने किया था? ताज उद्दीन फिरोज ने, जिसे खगोलकी को प्रोत्साहन देने के लिए जाना जाता था, और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनवाई थी। अब प्रांतीय जो विशेष रूप से था प्रांतीय दौलताबाद, उसका प्रांत कौन सा था? दौलताबाद में मनसद ए आली, बरार का था मजलिस ए आली, और गुलबर्गा मालिक नयाब। अच्छा ठीक, ये था आपका हिस्ट्री का। अब चलते हैं हम लोग ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में है जनजातीय बल, ये राज्य और वहाँ जो पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। ये है पटेलिया, डाफर, टोडिया। किस राज्य की जनजाति है? ये गुजरात की है। गड्डी अथवा गुड्डी, कोनरा, लाहौली, हट्टी समुदाय आदि कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। बक्करवाल, गद्दी, गुज्जर, चंगपा या चंपा आदि ये किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर की है। अब भूंजिया, मुड़िया, कमार, कोरबा, मारिया, हलवा ये सब कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। लंबारी या बंजारा ये कहाँ की है? मध्य एमपी का है। भील, लंबारी और बंजारा। जुआंग, खड़िया, भुइया, संथाल ये सब कहाँ की है? जुआंग, खड़िया, भुइया ये सब है उड़ीसा की। झारखंड में भी कुछ मिलता जुलता, दोनों आसपास से मिलता जुलता होगा। हाँ, एक संथाल। नागा, नबुई, अंगामी, मिकीर ये सब कहाँ की है? नागालैंड की है। शहरिया, सांसी, गरसिया, भील, बंजारा, कोली ये सब राजस्थान की है। लिंबू भोटिया कहाँ की है? सिक्किम की है। थारू, कोई, मारा, नीति, भोट ये सब उत्तराखंड की है। लोधा, भूमिज, संथाल, संथाल कई जगह है। तो लोथा, भूमिज, लेप्चा, लेम्बू ये सब कहाँ के हैं? सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में भी है। रामभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, मिकिर, कार्बी ये सब कहाँ की है? असम की है। अब झारखंड में कुछ है, जैसे संथाल, मुंडा, हो और इसे मिलता जुलता है इससे। धुरिया, नायक, ओझा, पठारी ये सब कहाँ की है? ये उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट है बेदार, टोडा, हक्की, पिक्की, जेनू, कोंडा ये सब है कर्नाटक का। वासी कहाँ की जानती है? लक्षद्वीप का। जारवा, जरना, सेंटलीज ये सब है अंडमान निकोबार द्वीप के। ये जो है टोडा जनजाति किस पशु को पालते थे? भैंस पालन करते थे। संथाई लोग के पुजारी को क्या कहते थे? नायक कहते थे। हो, उरांव, मुंडा जनजाति में धार्मिक पुरुष को क्या कहते थे? पाहन। जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें किस नाम से जानते थे? बैगा। और केरला में कन्निकर, उराली उन्हें प्लाथी कहते थे। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता था? युवा गृह या घुमकुड़िया। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण स्थान की जनजाति कौन सी थी? गरसिया। गोंड जनजाति में बोली में गीत को क्या कहते थे? पाटा। और गाने को बनाना। आदिवासी में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? कोरबा आदिवासी जो होता है ना उसे पुनर्विवाह को कहते हैं मैयारी। बीरहोर आदिवासी का निवास स्थान कहाँ कहलाता है? टंडा। लोहा गलना, लोहा जो गलना होता है वो कौन जनजाति करता है? असुर। कौन सी जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है? टोडा। फार्गो पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। बिल्मा नृत्य जिसको बैगा जनजाति मनाता है, ये कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। भूंजिया जनजाति में रसोईया को क्या कहते हैं? लाल बंगला।
जो घर से बाहर रहता है। कौन सी जनजाति आजीविका के लिए पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है? यह है कमार जनजाति। अगरिया जनजाति किसको अपना देवता मानती है? लोहासुर को। ये था आज का जो ज्योग्राफी का था, होमवर्क इसको कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की ओर। तो उसमें है निर्वाचन आयोग। तो हमें जो संविधान में किस भाग में निर्वाचन आयोग को बंद दिया गया है? अनुच्छेद कितना से कितना है? यह कैसी संस्था है? यह एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन जो है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष या जो पहले पूरा हो जाए। मुख्य चुनाव आयोग जो है वो पहले कितना था? 1 सदस्य था, अब कितना हो गया? 3 सदस्य। ये कब से किया गया? 1993 से। तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, चुनाव करवाना, परिसीमन आयोग का गठन करना, उसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो देना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। ये 5-6 इसका रूल इसमें दिया हुआ है। उसके बाद है निर्वाचन आयोग के लिए जो है स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, इसका आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? नहीं, हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसका दर्जा किसके बराबर होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के बराबर। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब होता है ईवीएम। अभी हम लोग वोटिंग में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ईवीएम का पहला बार प्रयोग कब किया गया था? 1982 में केरल में किया गया था। और 1 मिनट, इसमें हम लोग जो चुनाव में जो वोट डालते हैं, तो वोट डालने के बाद एक वीवीपैट आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं किसको वोट किए हैं। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट का निर्माण कब हुआ था? 13 में बनाया था। किस कंपनी ने बनाई थी इसको? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन था कि कब ईवीएम का प्रयोग करके पूर्ण चुनाव कराया गया था? 2004 में। गोवा में कराया गया था 2009 में। विधानसभा ईवीएम का प्रयोग करके पूरा कराया गया था इसको। अच्छा चलिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त। कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए राष्ट्रीय दल उसको दर्जा मिलता है? 4 राज्य में होना चाहिए, राज्य में 4 राज्य में 100 सीट होनी चाहिए, या 6% मतदान होना चाहिए, और लोकसभा में कम से कम 2 सीट उसको होना चाहिए प्रत्येक राज्य, तब उसको दर्जा मिलता है। तो वर्तमान समय में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? कौन कौन? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का हाशिया, हथौड़ा और तारा छाप। भारतीय कांग्रेस पार्टी का चल ठीक। हम लोग जो वोटर आईडी बनाते हैं, पहचान पत्र, ये कब से बनना शुरू हो गया? 1993 से। इससे क्या होता है कि हम लोग जो अपना पहचान पत्र कितने आयु के बाद बनना शुरू हो जाता है? 18 वर्ष। और उम्र में बस एक बार बनता है, पूरा आपके जीवन काल में एक बार बनता है, जो फिक्स रहता है। सुधार तो केवल बनता है एक ही बार है। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? यह मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। अब है प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह। तो जानते हैं हम लोग तेलुगु देशम किस राज्य की पार्टी है? तेलुगु देशम तमिलनाडु की। आंध्र प्रदेश का है, ना कि तमिलनाडु का। समाजवादी पार्टी यूपी का है, साइकिल छाप। लोक जनशक्ति पार्टी बंगला छाप बिहार का है। शिवसेना जो महाराष्ट्र का है, तीर कमान है। अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कळगम। चुनाव चिन्ह क्या है? 2 पत्ती। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी
जो गोवा का है इसका चुनाव चिन्ह क्या है? शेर। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल नागालैंड इसका चुनाव चिन्ह क्या है? मुर्गा मुर्गा। जनता दल यू जिसका चुनाव चिन्ह है? तीर छाप। ये कहाँ की पार्टी है? बिहार झारखंड दोनों, झारखंड में भी है। मुस्लिम लीग जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? सीधी छाप। पैंथर्स पार्टी ये जम्मू कश्मीर की है, इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप। उसके बाद है राष्ट्रीय जनता दल जिसका चुनाव चिन्ह है? कहाँ की पार्टी है ये? बिहार झारखंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिसका ये है शेर, और ये WB पश्चिम बंगाल में चलता है, वहीं की पार्टी है ये। नेक्स्ट अकाली दल। अकाली दल कहाँ का है? राजू। कहाँ का है? पंजाब का। अब है लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1924 के विधि आयोग की सिफारिश से हुआ था 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई वर्तमान में? 10 गो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है? 5-6 साल के लिए। 6 साल और 65 वर्ष की अवधि, दोनों पहले पूरा हो जाए। यहीं तक चलिए। पॉलिटिकल साइंस जो आपका था वो खत्म हो गया है, जो होमवर्क दिया गया था। नेक्स्ट है आपका विविध। तो विविध में हम लोग हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, और उसके लास्ट तक है विभिन्न देशों के सांसद। एरोफ्लोट कहाँ की विमान सेवा है? रूस की है। एयरलंका तो नाम से प्रसिद्ध है ये। ब्रिटिश एयरवेज जॉट ये कहाँ की, किस देश की विमान सेवा है? कहाँ? UK का, ठीक है। इबेरिया कहाँ की है? स्पेन की। कोपा लुफ्थहान्सा जर्मनी। अब है विश्व की प्रमुख समाचार एवं प्रकाशन स्थल। डॉन का प्रकाशन कहाँ स्थल? खलीज टाइम्स, दुबई से बांग्लादेश ऑब्जर्वर, ढाका, पीपुल्स डेली, लंदन बीजिंग, डेली न्यूज, न्यूयॉर्क, ला मोदा, पेरिस, डेली मेल, लंदन, गार्डियन, जापान लंदन, द आइलैंड, कोलंबो, ईस्टर्न सन, सिंगापुर, मर्डेका, जकार्ता, द हिंदू, स्टार, जोहान्सबर्ग, मेनिची सिम्बुन, टोक्यो, द टाइम्स, डेली मिरर, ली फिगारो, पेरिस। अब है गुप्तचर संस्था, ठीक है, ठीक। आपको एक यह विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, जो किस देश की है? चीन की है। KGB या GRU किस देश की है? ये रूस का है। मोसाद कहाँ की है? अल मुखबरात इराक की है। अल मुखबरात कहाँ की है? इराक की है। मोसाद कहाँ की है? मोसाद है इजराइल की। और नाइचो जापान की है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है दक्षिण अफ्रीका की है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कहाँ की है? पाकिस्तान की। ISI कहाँ की है? पाकिस्तान की। रॉ की फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। CBI भारत, IB भारत। अब है विभिन्न देशों के संसद। रूस का संसद का क्या नाम है? स्पेन का, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का है पीपुल्स असेंबली। चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। फ्रांस का नेशनल असेंबली, फ्रांस का कहा है? नेशनल असेंबली। आयरलैंड का डेल आयरन, आयरलैंड का है डेल आयरन। मलेशिया का दीवान निगारा, मलेशिया का है दीवान निगारा। अफगानिस्तान का शोरा। स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड का है फेडरल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। USA का कांग्रेस, USA कांग्रेस। कनाडा का पार्लियामेंट। डेनमार्क का फॉल्केटिंग। स्पेन का कॉर्टेस। जर्मनी का है बुडस्टेक, जर्मनी का है बुडस्टेक। मंगोलिया का ईरान का मजलिस।
ताइवान का युवान, युवान, इजराइल का इजराइल का जो है नेसेट। न्यूज, नेसेट, इजराइल का नेसेट। ठीक है, आज जो विविध दिया गया था ये यहीं पर खत्म किया जा रहा है। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एसपीडी की ओर। एसपीडी भी शुरू करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद कितना से संबंधित है? प्रेस का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 1 का क से। वैट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? 56 जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पानी, चूने के पानी को क्या करता है? दूधिया कर देता है। उष्ण कटिबंधीय चीर हरित वन उन प्रदेश में मिलते हैं जहां वर्षा कितना सेंटीमीटर से अधिक होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। कब? 1934। भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? 1774 में। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? भास। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912। किससे अलग हुआ था ये? बांग्लादेश से। बिहार उड़ीसा से कब हुआ था? 36। झारखंड से कब अलग हुआ ये? 15 नवंबर 2000 को। इसका साक्षरता कितना दर है? साक्षरता दर कितना है? 61.8। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दिल्ली का इतना, इसका 10 गुना। ठीक, इसका 10 गुना है। 11,000। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9। जिला कितना है? 38 जिला है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पीपल। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। अब विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है ये? पश्चिम चंपारण में। बिहार में जो महाबोधि मंदिर बोध गया है, इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 2002 में। और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया था? केंद्रीय विधानसभा में कब बृहस्पति दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। किस वायसराय के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? लॉर्ड इरविन। किसके? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। किस महासागर के चारों ओर भूकंप की पेटी सक्रिय रहती है? यह प्रशांत महासागर के। नदी के घुमावदार पथ को किस का निर्माण कहाँ करते हैं? गोखुर झील। यानी गोखुर झील का निर्माण जो होता है नदी के घुमावदार पथ से ही होता है। पवन के निक्षेपण से क्या बनता है? बालू का स्तूप, या इसको लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू का स्तूप या लोएस। ड्यूरो जिगरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा। ड्यूरो जिगरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई। हिमालय को कितने समांतर श्रेणियों में विभक्त किया गया है? 3। हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में विभक्त किया गया है। चीन हरित वन जहां वर्षा कितना से कितना सेंटीमीटर तक होती है? 200 से 300 के बीच वर्षा होती है। किस धर्म में 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन किया गया है? यह भागवत धर्म में। भागवत धर्म में 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन किया गया है। मानचित्रों में नदी को किस रंग से दिखाया गया है? नीला रंग से। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान है। कैसा चट्टान है डोलेराइट? आग्नेय चट्टान है। मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। सीसा संचायक बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड।
इसका अनुसूत्र क्या होता है? H2SO4, किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है। बडगा जनजाति किस राज्य की है? तमिलनाडु। बडगा कहाँ की है? तमिलनाडु की। किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली की राजधानी आगरा स्थान से किया था? सिकंदर लोदी। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। जो जिसको जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। ठीक है। फालूजा कहाँ स्थित है? इराक में। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। स्लेट किस प्रकार का चट्टान है? रूपांतरित है। सेल का रूपांतरित है। सेल है। स्लेट क्या है? सेल का रूपांतरित है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसने शेरशाह सूरी के समय में ढाला गया था? पौधों में सौर ऊर्जा क्या कहलाती है? फोटोट्रोपिज्म। गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा का। कहाँ का था गायकवाड़? बड़ौदा का। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? आयन मंडल को। कन्हेरी में लगभग कितने गुफाएं हैं? 100। कन्हेरी में लगभग 100 गुफाएं हैं। खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? भावनगर एवं सूरत के बीच। इन दोनों तो गुजराती में है ना। भावनगर दो शहर के बीच है। कैंसर किसको प्रभावित करता है? ये अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का वास्तविक संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। बुध ग्रह की परिक्रमा में कितना दिन लगते हैं? 88 दिन। अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी किससे विवाह किया था? और कब किया था? 1661 में। और दहेज में क्या दिया था इसको? बम्बई दिया था। चलिए, अभी कोई समस्तीपुर नहीं देगा दान में। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार को कहां से ग्रहण किया था? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार कहां से आया था? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां स्थित है? पुणे में। पोलियो वायरस की खोज कब हुई थी? 1908 में। कौन किया था? कार्ल लेस्नर एवं इरविन पॉम्पर्स ने। टीका अलग है और वैक्सीन अलग है। जॉन साल्क था एक। पोलियो टीका जॉनी साल्क किया था। एडविन सॉल था एक। जॉन सॉल भी नहीं है। दो था, इसमें नाम अलग ले दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? इससे कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऑक्सीजनोमीटर से क्या मापते हैं? पौधों की रेखीय वृद्धि दर। ठीक है। आरएनए किसको नियंत्रित करता है? एंजाइम के संश्लेषण। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो क्या है? किस देशों का है? विकसित देशों में है। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पीटर सदरलैंड। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय गांधी जी ने किस लौटा दी थी? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? स्थित ऊर्जा प्रयुक्त होती है। विरायतन कहाँ का पर्यटन स्थल है? विरायतन ये राजगीर में जगह है। विरायतन जो बिहार में है। बापू टावर कहाँ है? पटना में। जल मंदिर पावापुरी में है। बरार की गुफाएं कहाँ है? बराबर की गुफाएं जहानाबाद। ग्लास ब्रिज शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में। ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? नवादा में। और दुर्गावती ये रोहतास में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? अब विक्रमशिला डॉल्फिन उद्यान का किस जिला में है? भागलपुर। भीम बांध किस जिला में है? मुंगेर में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अररिया में है ये। चलिए, ये आपका था स्पीडी, ये यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट है आपको
ये साइंस कोस नहीं, ये दृष्टि का साइंस है। उसमें यहाँ मोड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग साइंस की ओर चलते हैं। अभिक्रियाशीलता जो धातु होती है उसमें हम लोग जानते हैं कि जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा कौन क्रियाशील होती है। तो पोटेशियम जो होता है सबसे अधिक होता है और सबसे कम कौन होता है? सोना होता है। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड एस को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमको? वो ऑक्साइड में ऑक्साइड में परिवर्तित होता होता है। है। यानी वायु की उपस्थिति में सल्फाइड एस को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और सल्फाइड से ऑक्साइड प्राप्त करने हेतु किस विधि का प्रयोग करते हैं? भर्जन। और कार्बोनेट से ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए इसका विस्थापन क्रिया अपनाते हैं। कॉपर की प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त करते हैं किस रूप में प्राप्त होता है? कॉपर Cu2S के रूप में, कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड के रूप में। और इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? ये पहले क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, और लास्ट में जब गर्म करते हैं तो इसको क्या बनता है? हमको कॉपर प्राप्त होता है। मरकरी जो है इसका एस क्या है? सिनेबार। सिनेबार का अनुसूत्र क्या होता है? HgS। इसको वायु के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और बाद में और अधिक गर्म करते हैं तो ये मरकरी में बदल जाता है। ठीक है। थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? रेल की पटरियों को जब जोड़ते हैं तो उसमें उसको जोड़ने में प्रयोग होता है। उसमें क्या क्या होता है? आयरन ऑक्साइड जिसको हम जानते हैं Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया करा के रेल के पटरियों के बीच जो दरार होती है उस गैप को हम लोग भरते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। और मेन है अयस्कों का शुद्धि समृद्धिकरण। अयस्कों में पाए जाने वाली अशुद्धियाँ, जैसे अयस्क में क्या पाया जाता है? जैसे हम लोग खान से प्राप्त करते हैं अयस्क, तो उसमें होता है रेत, मिट्टी, ये सब पाया जाता है ना। इस अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए कि जो गैंग भौतिक या रासायनिक गुणों के आधार पर अपनाते हैं ना। चलिए ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट है बायोलॉजी, नहीं साइंस, केमिस्ट्री खत्म हो गया। इसमें है पन्ना ये आपको है पर्यावरण विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हम लोग देखेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको GHC। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाले सबसे प्रभावी कारक कौन सा है? जलवाष्प। ग्रीन, एक मिनट, सबसे बड़ा कारक है जलवाष्प। अब मानव जनित कारकों में भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हेतु सर्वाधिक प्रभावी गैस कौन सा है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? धान खेत में, या गाय भैंस जो जुगाली करती है जिसको हम लोग कहते हैं रात में जो जब बैठती है तो पाँच, देहाती भाषा में उसको कहा जाता है, गाँव की भाषा में तो उसको कहते हैं। अब कहते हैं अवरक्त किरणें जो अवशोषित करती है ये CO2 की अपेक्षा कितना गुना ज़्यादा सक्षम है? मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 30 गुना ज़्यादा सक्षम है, जो आपको अवरक्त किरणें को अवशोषित कर लेती है। वैश्विक तापमान हेतु जो GHG जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस की, ये सबसे कम जिम्मेदार कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस N2O। हंसाने वाली गैस का अनुसूत्र क्या होता है? वही होता है। CFC के प्रतिस्थापक के रूप में आई एक गैस से सबसे प्रबल दीर्घजीवी प्रकार की गैस हैं, जैसे HC, HFCS, SF6। SF6 का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं, नाम नहीं पता है। SF6 देख लीजिएगा। चलिए, अंटार्कटिक से ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण का कारण क्या होता है? अंटार्कटिका से ऊपर सर्वाधिक ओजोन का क्षरण होता है? नहीं, ध्रुवीय समतापीय बादल। दूसरा है ध्रुवीय भंवर जो पोलर वोर्टेक्स कहते हैं। और तीसरा है सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। ओजोन छिद्र तकनीकी रूप से कोई छिद्र नहीं है जहाँ पर कोई ओजोन गैस उपस्थित नहीं होती है, बल्कि यह कहाँ किस के ऊपर है स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन अपघटित क्षेत्र है, जो किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में शुरू होने पर घटित होता है। वायुमंडल में ओजोन का सांद्रण करीब कितना डॉप्सन इकाई यूनिट होती है?
ये 300 डॉप्सन इकाई। वायुमंडल में ओजोन का सांद्रण करीब 300 डॉप्सन इकाई यूनिट है। जहाँ कोई क्षेत्र जहाँ कोई सांद्रण 220 डॉप्सन यूनिट के नीचे गिर जाता है वह ओजोन क्षेत्र का भाग माना जाता है। यानी 300 से गिर जाता 220 से नीचे हो जाता है तो वहाँ क्या कहा जाता है कि वहाँ ओजोन में छिद्र हो गया है। भारत ने ओजोन परत की संरचना हेतु कब वियना में कन्वेंशन तथा 1911 मॉन्ट्रियल में कब हुआ था? 1991 में। वियना कन्वेंशन 1991 में हुआ था। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था 1992 में। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, यही ना, SO2 और NO2 के कारण। लाइए आंसर देखें। चलिए अब नेक्स्ट में है ये NCERT सार संग्रह है जो कॉस्मोस का है, ये महेश परमाल का। इस तरह हम लोग चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? ग्लेन टी सीबर्ग के द्वारा। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया है? ग्लेन टी सीबर्ग के द्वारा। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? यह क्या है? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। इसका पूरा नाम है CD एंडरसन। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। वही नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, इसी से ऊर्जा उसको मिलती है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? थोरियम का। थोरियम का हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाम क्या? संलयन पर। इसमें क्या होता है? नियंत्रित होता है, अनियंत्रित होता है? अनियंत्रित होता है। और परमाणु बम में विखंडन विखंडन होता है। विखंडन। अनियंत्रित विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। तीनों। सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन उसी कारण उसको ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? भारी जल का ग्रेफाइट या भारी जल का। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन के बाद या उसकी मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ का विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? क्योंकि गामा किरणें के कारण इसमें गामा किरणें जाता है। मेसॉन की खोज किसने की थी? युकावा हिडेकी युकावा। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। थोरियम भारत में अणुबम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना। भारत में अणुबम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी, मॉलिक्यूलर फर्नेस में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? U-235, यूरेनियम 235। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित होता है? नरोरा, बुलंदशहर, यूपी में। यहाँ क्या 4 भूकंप पेटी होता है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन ये ऑटो हन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन के द्वारा। 1938 में क्या था नाभिकीय विखंडन की खोज? ऑटो हन एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन के द्वारा। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण का प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन का। यूरेनियम विखंडन की क्रिया जारी रखने के लिए किस कण का प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन का। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कल्पक्कम किस राज्य में है? इसकी क्षमता कितने मेगावाट है? 440। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। इसकी क्षमता है 880 मेगावाट। कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। इसका क्षमता है 2000 मेगावाट। सबसे पहले परमाणु रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी ने। रावत भाटा ये कहाँ है? कोटा में। इसकी क्षमता कितने है? 1180 मेगावाट। तारापुर महाराष्ट्र
इसकी क्षमता है 1400 मेगावाट। ये भौतिक नाभिकीय भौतिकी थी। हाँ, इसके आगे हम लोग चलते हैं हिस्ट्री में। ये कॉस्मोस का हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें है गांधी इरविन समझौता, जिसको किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को स्थगन किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी बम्बई से लंदन किस जहाज से गए थे? एसएस राजपुताना। और कहाँ ठहरे थे? लंदन के किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था? महात्मा गांधी। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूप किया था? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान किसने गांधी जी को अर्थनंग फकीर कहा था? चर्चिल। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। और द्वितीय कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों को प्रतिनिधित्व किया था? केटी पाल। किसने किया था? केटी पाल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? कराची अधिवेशन 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपना स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया? ये था मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? रेमजे मैकडॉनल्ड। उस समय ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? 1918 और मिल मजदूर के विरुद्ध। ठीक है। पूना पैक्ट किस वर्ग में सम्मत था? दलित वर्ग से। पूना पैक्ट किस वर्ग से? दलित वर्ग से। B.R. अम्बेडकर वो गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना पैक्ट। पूना समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? B.R. अम्बेडकर। दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द किसने कहा था? वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? B.R. अम्बेडकर। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलित के उत्थान के लिए किस संस्था का स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना कब की थी? 1932 पूना पैक्ट के बाद, जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 71 था, 148 कर दिया गया। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते थे लेकिन अस्तर नहीं है, यह कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव। ये था आपका मॉडर्न हिस्ट्री, इसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट एग्जाम पोर्टल से है आपको एनसीईआरटी। क्वेश्चन है, सुनिएगा। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिबेलम। एक न्यूरॉन एक एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती है? इसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिससे हम लोग गर्दन क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है वो। कौन सा हार्मोन आयरन एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है? साइटोकाइनिन।
गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया था वह है एसिटिलीन। एसिटिलीन। पौधों में बौनापन किसके उपापचन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यह जिबरेलिन जिबरेलिन हार्मोन। हार्मोन। एथिलीन हार्मोन के रूप में किसको प्रमाणित किया गया है? यह एथिलीन को है। फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहते हैं? जिबरेलिन। फ्लोरेजेंस को। फ्लोरेजिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन प्रस्तावित होता है महिला। अंडाशय से। कहाँ से? महिला। ठीक है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक। ये वृद्धि को रोक देता है। अब्सेसिक वृद्धि रोकता। एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन है। डायनसेफेलॉन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? थैलेमस। थैलेमस। डायनसेफेलॉन का ऊपरी भाग कहता है थैलेमस। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। ठीक से। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुसरण करता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइन सहायक है। यह है पररोह के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? डार्विन। डार्विन ने। जिब्रेलिन्स की खोज किसने की थी? एलेची कुरोसावा। कौन सा बीज की प्रसुप्ति भंग कर उसको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स किससे निकाले जाते हैं? कवक से। कवक से जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी? मिलर। मिलर ने। साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? लिथाम। कशेरुकी रज्जु जैसे वैसे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ियां। रक्तचाप, लार स्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला के द्वारा। सेरिबेलम पेंडिकल किस मस्तिष्क का भाग है? मध्य मस्तिष्क का भाग है। ये था आपका एनसीईआरटी एग्जाम पोर्टल। अब इसको खत्म, अब हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। करंट अफेयर्स में है आपका टॉपिक भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? लगातार कितनी बार जीता ये? 8 बार। जो स्वच्छ शहर सबसे बड़ा शहर होता है उसकी आबादी कितनी? 10 लाख प्लस। सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर किस राज्य को जानते हैं? प्रयागराज को। प्रयागराज। और सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। और सर्वेक्ष जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का रिकॉर्ड था उसमें बिहार का क्या स्थान प्राप्त है? 21वां स्थान। पटना को जो 10 लाख से अधिक आबादी में है। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में इसके अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग की जो पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक था ना, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया के द्वारा। जो 16वें थे अरविंद पनगढ़िया है। क्या हुआ? नीति आयोग इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे है ओडिशा। इसका स्कोर था 67.8। दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़। इसका स्थान है तीसरा गोवा। बिहार का स्थान है इसमें 7वां। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ये कब जारी किया गया है? 2024 में 17 अक्टूबर 2024 को। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। कितना लोग? 1.1 बिलियन लोग। गरीब आबादी में आधे से अधिक लोग जो बच्चे हैं वो कितने उम्र के हैं? 18 साल से कम उम्र के हैं। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक कितना है गरीब लोग आते हैं? 23.4 करोड़ लोग गरीब। और हम लोग दूसरे देश को दान करते हैं और अपने यहाँ गरीब हैं। नेक्स्ट है दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 का है। देख लेते हैं एक नजर इस पर भी। इस रिकॉर्ड के गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट हुई जो 2015-16 में 24.85% से 2019-21 तक 14.96% हो गई थी। अब है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 25 से 23 तक आया है। इसमें जारी करता कौन जारी करता है इसको? स्वच्छता सर्वेक्षण को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। 2024-25 में जो हुआ था वो क्या संस्करण था? इसका 9वां संस्करण था। चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24
इसको जारी करता है नीति आयोग। इसमें प्रथम स्थान था केरल एवं उत्तराखंड, दूसरा राज्य था तमिलनाडु। इसमें भी एक स्कोर कार्ड होता है जिसका स्कोर था केरल का 79 यानी 79। बिहार का स्थान कितना था? सबसे अंतिम 57। ठीक है, करंट अफेयर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक कहाँ से पूरा हाल ही में ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में। केरल में किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी नागेश्वर रेड्डी को। हाल ही में एशिया का सबसे वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु इसका पुराना नाम क्या था? पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? राजस्थान। नागालैंड। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा तब्बूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? 26/11 के मुंबई हमला से। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम ने अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? चीन को। वक्फ जो अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य की सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश। श्रीलंका द्वारा PM मोदी के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र विभूषण। विभूषण। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। T20 में 100 शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930 हो गया है। नोमैड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आयरलैंड। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आकर्षक श्राप को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राष्ट्रीय पर रहा है? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? हरियाणा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम? ये कृष्णा हरे कृष्णा नहीं, मनोज कुमार का नाम भारत ये इसमें दिया है हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी। इसको एक बार देख लीजिएगा। भारत कुमार। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य पर है? राजस्थान। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? दिल्ली। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जॉइंट। वारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? P शिवकामी को। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? कौन सा देश? अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? 821। किस देश के मसाकी काशिवारा को एबल पुरस्कार मिला है 2025 का? जापान का। एबल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है? गणित के लिए दिया जाता है। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने % की वृद्धि की दर्ज की गई है? 5.5%। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस IIT ने कीटाणु में से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? IIT मुंबई।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? शुभांशु शुक्ला। आज का जो होमवर्क दिया गया था वो यहीं पर समाप्त किया जाता है। और जो ग्रुप का जो रूल है अपना, जो एक क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप में दिया जाता है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, सुनिएगा, गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है? गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है? इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और इस जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे या इसको अपने साथी में शेयर करेंगे।